ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 10.4 ख़त्म हो गई थी एंड इसके बाद हम आगे की थ्योरम्स पर चल रहे थे। हम पीछे कितनी थ्योरम्स कवर कर चुके हैं? हम पीछे कितनी थ्योरम्स कवर कर चुके हैं? 7। नाउ थ्योरम नंबर 8। एक सेकंड, क्लास चल। ओके सो थ्योरम नंबर 8। So theorem number 8 says that angle subtended by the arc at the center is double the angle subtended by it at any point on remaining part of circle. इस थ्योरम को इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, डेरिवेशन भी आ सकती है एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। और इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन थ्योरम में बोला है कि एंगल जो सबटेंड होता है मतलब बनता है थ्रू द आर्क सेंटर पर, मतलब एक आर्क अगर सेंटर पर एक एंगल बनाती है वो डबल होता है। कौन से एंगल के डबल होता है? कौन से एंगल के डबल होता है? आर्क एंड सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है समझा देता हूँ। वो डबल होता है उस एंगल के जो बनता है किसी पॉइंट पर ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के किसी और पॉइंट पर अगर एक एंगल बनता है और सेंटर पर एंगल बनता है तो सेंटर वाला एंगल इज डबल द अदर एंगल। इसी का एक एक्सटेंशन लिखवा रहा हूँ मैं आपको। इसी का एक प्रूफ, एक स्पेशल केस बोल सकते हैं हम, एक स्पेशल केस angles in a semicircle is a right angle। ठीक है, अब आपने पूछा कि आर्क एंड सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक, सबसे पहले तो फिगर बनाता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन में बोला क्या है एंड ऊपर आपको डिस्टिंक्शन बता देता हूँ। हम इसको आर्क ए बी भी बोल सकते हैं, हम इसको ए बी और ऊपर ऐसे आर्क ऐसे भी बोल सकते हैं, और कहीं कहीं पर आप इसको ए पी बी करके भी देखोगे। ठीक है, दीज ऑल आर आर्क्स, मतलब कि कर्व्ड लाइन जो सर्कल पर है। और अगर मैं लाइन सेगमेंट के बारे में बात करता हूँ, सेगमेंट का मतलब होता है अगर लाइन सेगमेंट है तो वो ए बी बन गया, लाइन का एक छोटा सा पार्ट। और अगर हम सर्कल में सेगमेंट्स के बारे में बात करते हैं, सर्कल में जो सेगमेंट होता है दैट इज एरिया मेड बाय chord and arc, area made by chord and arc। माइनर और मेजर दो होते हैं, माइनर का मतलब छोटे वाला पार्ट, मेजर का मतलब बड़े वाला पार्ट। दोनों सेगमेंट्स होते हैं, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट।
क्लियर। अब हमको थ्योरम में क्या बोला है वो देखो। एंगल जो बनता है बाय द आर्क, एक आर्क बना रही है एंगल सेंटर पर, और दूसरा एंगल बन रहा है बाय इट, मतलब आर्क ही बना रही है एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर। तो दैट मीन्स ये है हमारे पास एक सर्कल। जनरली हम क्या करते हैं, कॉर्ड ले लेते हैं और कॉर्ड से लेके एंगल बना दिया। बट लेट से हमने कॉर्ड नहीं ली, मैंने आर्क ले ली, आर्क ए बी। हम करने को इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं नहीं कर रहा। मैंने बोला आर्क से एक एंगल बन रहा है एट सेंटर एंड आर्क से एक एंगल बन रहा है ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो अगर मैं सेगमेंट के बारे में बात करूँ, डॉटेड लाइंस बना रहा हूँ समझाने के लिए। अगर मैं ये आर्क ए बी, ये वाली लेता हूँ आर्क ए बी, इसने सेंटर पर एक एंगल बनाया, ये बन गया, ठीक है। अब ये एंगल और दूसरा एंगल बन रहा है, सेम आर्क बना रही है ऑन एनी पॉइंट ऑफ सर्कल रिमेनिंग पार्ट पर, मतलब इस आर्क को छोड़ के बाकी पार्ट क्या बचा, ऊपर वाला। यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर, ऑन एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग में से किसी भी एक पॉइंट पर, लेट से मैं ये वाला ले रहा हूँ, यहाँ पर एक एंगल बना। अब इस लाइन को ज्वाइन कर रहा हूँ, या डॉटेड ही छोड़ देते हैं, मतलब कि कहने को ये बोल सकते हैं कि एक कॉर्ड एंगल बना रही है, बट थ्योरम में है कि एक आर्क एंगल बना रही है। इसका रेलेवेंस मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। फिलहाल के लिए अगर हमारे पास गिवन में है, गिवन में तो खैर कुछ भी नहीं है हमारे पास, गिवन में ए बी आर्क है बस, ठीक है। इसने एंगल्स बनाए ए ओ बी एंड ए सी बी। तो थ्योरम बोलती है कि एंगल ए ओ बी क्या है, डबल है कौन से एंगल के, ए सी बी। एंगल ए ओ बी इज डबल एंगल ए सी बी। क्लियर। हम कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि हमसे बोला है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, जो ये वाला फ्रेज है, इसका मतलब क्या है, सेगमेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कल ऑफ सेगमेंट वेयर सेंटर लाइन्स। इस चीज का मतलब कि आर्क पर नहीं। सुदीक्षा वो तो ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ ये भी तो एक अपने आप में आर्क ही है ऊपर वाला, ठीक है। इस चीज का मतलब ये है, मैं आपको दो केसेस बना के दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट से रेलेवेंस है क्या।
मानो ये है एक कॉर्ड, ठीक है, डॉटेड लाइन ही बना रहा हूँ। डॉटेड का मतलब कि एक्चुअल में नहीं है, हमने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बस कर दिया। और एक ये ऊपर वाला केस बना रहा हूँ जैसे हमने ऊपर देखा था। और ये मैं नीचे की साइड बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप कॉर्ड समझो या आर्क समझो, जो भी चीज़ समझो, अगर आप एक सेगमेंट बनाते हो, एक एज्यूम्ड कॉर्ड लेके अगर आप सेगमेंट्स बना देते हो, तो जिस भी सेगमेंट में सेंटर आ रहा है उसी वाली तरफ का जो आर्क बचता है उसमें कोई भी पॉइंट चलेगा। मतलब कि यहाँ पर ऊपर वाला सेगमेंट था, यहाँ मतलब मान लो आर्क में ये वाला सेगमेंट था, अब सेंटर था दूसरे सेगमेंट में, तो दूसरे सेगमेंट का ही कोई हमको पॉइंट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये वाला सेगमेंट था, सेंटर था दूसरे सेगमेंट में, बट हमने इसी सेगमेंट का पॉइंट ले लिया, ये नहीं चलेगा। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? अब जो मैंने आपको एक्सटेंशन लिखाया बताया, उसका मतलब क्या था कि सोच के देखो, एंगल्स इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब डायमीटर, सेमी सर्कल इज एग्जैक्टली हाफ। अगर ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री मान के चलो, ए और बी एक आर्क है, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला एक आर्क है, ये नीचे वाला एक आर्क है, इसने सेंटर पर एक एंगल बनाया जो 180 डिग्री का बनता है। तो अब अगर यही आर्क रिमेनिंग सेगमेंट में कोई एंगल बनाएगा तो कितना बन जाएगा? 180 का हाँ 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो हमेशा सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल इज 90 डिग्री, या इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि डायमीटर से बनने वाला एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, हम कभी कभार इसको, वैसे एक्चुअल स्टेटमेंट तो है एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, सेमी सर्कल को आप एक तरीके से डायमीटर भी समझ सकते हैं। डायमीटर अगर कोई एंगल बनाती है सर्कल पर, ऊपर की साइड बनाए चाहे नीचे की साइड बनाए, डायमीटर पर 180 डिग्री है, दोनों पार्ट सेम है सेमी सर्कल के। तो डायमीटर से बनने वाला सर्कल में एक जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखना। अच्छा, इसका प्रूफ भी डिस्कस कर लेते हैं, कैसे करेंगे, आइडिया नहीं। नेक्स्ट पेज पे करें डिस्कस थोड़ा सा, सोच के देखो।
सेम और है, ऊपर वाले एंगल को कट करके सेम एक और बनाकर दोनों नीचे वाले में फिट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ऊपर वाले एंगल को कट करके सेम एक और बनाकर कुछ नहीं छोड़। बताओ फिर कैसे करेंगे। बताओ। ओसी को ज्वाइन, ठीक है। हमने सबसे पहले ज्वाइन करा ओसी। अब नहीं लग पा रहा है कुछ आइडिया। नहीं। चलो, एक तरीका तो बुक में लिखा हुआ है, वो देख लेना। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। खैर, ओसी को ही ज्वाइन करा, बुक वालों ने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, बुक वालों ने क्या करा, इसको एक्सटेंड करा। और बताता हूँ क्या करा। 1 2 3 4 5 6। और मैं इस पूरे एंगल को 7 बोल रहा हूँ। ठीक है। बुक वालों ने क्या करा है, बुक में क्या करा है, इस एंगल को भी कर दिया हाफ, 7 का हाफ। एग्जैक्टली हाफ नहीं हुआ। अब दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। सबसे पहली बात तो क्या हुई, 2 और 4 बराबर है, रेडियस की वजह से आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इस वाले एंगल के बराबर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। 2 + 4 इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू दिस। और ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू इधर वाला पार्ट। मतलब बुक में करा हुआ है, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, तो इन्होंने यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 को बोला एंगल 7। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ में आ गया। ठीक है। अगर आगे एक्सटेंड नहीं करना तो मैंने क्या करा, हमने ट्रायंगल लिया ओ सी बी। ओ सी बी ट्रायंगल के अंदर एंगल 2 + 4 +
6 इज इक्वल्स टू 180। 2 प्लस 4 तो सेम ही बात है, तो मैंने इन दोनों को मिला के लिखा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 6। दूसरी चीज, इस वाले ट्रायंगल में एंगल 1, 3 और 5 इज 180। यहाँ पर 1 और 3 को मिला के मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 5। इन दोनों को क्लब करा और मैंने लिखा एडिंग। ऐड करने पर उनको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 6 प्लस 180 माइनस एंगल 5। ये तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो हमको चाहिए वो बनी है। और यहाँ पर 180 प्लस 180 360 माइनस एंगल 5 प्लस एंगल 6। एंगल 5 और 6 को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा सर्कल बनाता है। 5 6 7 तीनों मिलके पूरा का पूरा सर्कल क्रिएट करते हैं। तो हम 360 माइनस थ्री, एंगल 5 और 6 को लिख सकते हैं 360 माइनस एंगल 7, और यहाँ से बच गया सिर्फ एंगल 7। क्लियर? इजी सी चीज थी, समझ आ गई होगी। इसके आगे चलते हैं हम। इस ऊपर वाली थ्योरम से रिलेटेड ही नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 9। angles in the same segment of circle are equal. Angles in the same segment of the circle are equal. कहने का मतलब ये है कि ये है एक सर्कल, ये है हमारे पास एक आर्क। डॉटेड लाइन मैंने समझाने के लिए बना दी। हमारे पास है एक आर्क, उसने सेम सेगमेंट में ही, ऊपर वाले सेगमेंट में ही लेट से डिफरेंट एंगल्स बना रखे हैं। So all the angles in the same segment are equal. गिवन में हमारे पास चल रहा है ए बी एक आर्क है, इसका रिजल्ट ये निकलेगा इस थ्योरम में दैट एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए सी बी। एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। रीजन में आ जाएगा ऊपर वाली थ्योरम कि अगर हम सेंटर पर बनाते हैं एक एंगल, वैसे ही इस आर्क से सेंटर पर अगर हम कोई एंगल बनाते हैं तो एंगल ओ का और एंगल डी का रिलेशन क्या बनता, ट्वाइस का। एंगल ओ और एंगल डी का रिलेशन ट्वाइस का बनता। सेम एंगल ओ और एंगल सी का रिलेशन भी ट्वाइस का बनता। सिमिलरली बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये तो इजी सी थी, समझने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 10, इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्या है।
if a line segment joining 2 points subtend equal angles at other 2 points on same side of the line, containing the line segment the 4 points lie on a circle. एक तरीके से इसको थ्योरम नंबर 9 का कन्वर्ट समझ सकते हो कि अगर एक लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट है सर्कल पर तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर ही रही होगी, लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर ही रही होगी, वो अगर इक्वल एंगल्स बनाती है किन्हीं और 2 पॉइंट्स पर उस लाइन सेगमेंट के सेम साइड पर, मतलब सेम सेगमेंट में अगर इक्वल एंगल्स बनाती है किसी और 2 पॉइंट पर, तो चारों पॉइंट्स सर्कल पर होंगे और इसको हम कॉन्साइक्लिक बोल सकते हैं। बेसिकली दिस इज कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 9। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 पॉइंट्स हैं सर्कल पर, ये बन गई एक लाइन सेगमेंट, ये बन गई एक लाइन सेगमेंट ए बी नाम की। अब सेम सेगमेंट में या तो ऊपर या नीचे सेम सेगमेंट में मैंने ले लिए 2 और पॉइंट्स और वहां पर ये 2 एंगल्स जो क्रिएट करती हैं, जो एंगल्स बने वो बराबर है, वो बराबर है तो चारों पॉइंट्स सर्कल पर लाई करेंगे। गिवन में मेरे पास है एक तो कॉर्ड ए बी और दूसरा एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। तो मेरे पास रिजल्ट के नाम पर क्या निकलेगा, ए बी सी डी लाइज ऑन द सर्कल। क्लियर? ये कोई खास इम्पोर्टेंट था नहीं, बट इसके थ्रू हम एक कंसेप्ट निकालते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का। हम इसको क्या बोलते हैं, अगर 4 पॉइंट्स सर्कल के ऊपर आते हैं तो इन 4 पॉइंट से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल, कुछ ना कुछ क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ना सर्कल के ऊपर आ रहा है तो। क्वाड्रिलेटरल मेड बाय 4 points on circle is known as cyclic quadrilateral। ये याद रखने की बात, मतलब ये जो कॉन्साइक्लिक हैं, कॉन्साइक्लिक भी एक तरीके से साइक्लिक को ही बोला गया है कि ये जो 4 पॉइंट्स निकले सर्कल के ऊपर,
सर्कल के ऊपर आने की वजह से जो बनने वाला क्वाड्रिलेटरल है उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम देते हैं। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं वैसे तो यहाँ लिखवा रहा हूँ, ये अलग अलग थ्योरम्स भी हैं, बट जब आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखोगे तो आपको याद आएगा। ओके, सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आ गई आपकी एक ये प्रॉपर्टी कि सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180, मतलब कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, कोई सा भी ऑपोजिट एंगल ले लो, और इसका कॉन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ थ्योरम नंबर 11। ये थ्योरम है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree, and theorem number 12 इसी का कॉन्वर्स है। if sum of opposite pair of an opposite pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the respective quadrilateral is cyclic। और साइक्लिक होने का मतलब कि वो सर्कल पर लाई करता है, और सर्कल पर चारों पॉइंट्स लाई करते हैं, दैट मीन्स आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि जो आर्क है या कॉर्ड है वो सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल्स इन द सेगमेंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? उसके बाद इम्पॉर्टेंट मार्क करके लिख लो एग्जाम्पल नंबर 3। पेपर में अगर आया तो एग्जैक्टली आएगा, एंड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हो इसको, तो एक बार ट्राई करके देखना। एंड एग्जाम्पल नंबर 6, दोनों ही बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, समझ नहीं आते तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज एक बार ट्राई करके देखना। आफ्टर दैट एक्सरसाइज आती है, तो एक्सरसाइज एक क्वेश्चन बुक में से डिस्कस कर लेंगे। ये वाला ए बी सी 69 गिवन है, ये 31 गिवन है, बी डी सी निकालना है, ये वाला आंसर। अब देखो ए एस पी है, अच्छा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, उससे निकलेगा ये वाला एंगल, एंड क्वेश्चन में सेंटर पॉइंट नहीं दे रखा, तो ध्यान रखना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर सेंटर का कोई काम ना हो वो वाली लगेगी। तो 69 प्लस 31 निकलेगा एंगल बी ए सी, और फिर सेम सेगमेंट्स के हैं तो वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ,
इस फिगर के अंदर ये एंगल दे रखा है 130 डिग्री, ये छोटा सा एंगल दे रखा है 20 का। हमें निकालना है एंगल बी ए सी। और क्या बोला हुआ है हमको, और हमें बोला हुआ है ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, ठीक है, मतलब एक तरीके से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमको। और हमें बी ए सी ये वाला एंगल निकालना है। तो इसका रिलेशन सोचो, ये कॉर्ड बना रही है इसको, तो ये एंगल भी सेम ही होगा, किसी तरीके से ये निकल जाए वो निकल जाए। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, 130 है, ये 20 है, 20 से ये निकालेंगे, उसके बाद एंगल्स सेम। चलो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ रहा है, तो ऐसा करते हैं, आपको मैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस दे देता हूँ। स्टार्टिंग के तो थोड़े से इजी हैं, फर्स्ट 5, उसके आगे के मैं डिस्कस कर लूँगा। सो होमवर्क हो गया आपके लिए, revise and learn all theorems thoroughly, and exercise number 10.5 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5। ठीक, कुछ डाउट्स होते हैं तो बताना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी की चीज़ें। ओके, बाय।